हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो सब आप? आई थिंक आप लोग सब ठीक होगे और घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग उसी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे। हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 कर चुके थे। एक्सरसाइज 12.1 के बाद हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी किए थे। जो चैप्टर था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का था कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, और मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट होती क्या है चीजें, कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट के मीनिंग भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर कोई फिगर है, उनकी साइज सेम है, लेंथ साइज सेम है, सेम फिगर है, सेम साइज और एंगल है, वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। मैंने आपको अपनी बुक दिखाया था कि मेरे पास एक 7th की बुक थी और एक क्लास 6 की बुक थी। उसको देखा था, उसको उसके ऊपर रखे थे और ऊपर रखने से देखे थे कि हाँ, उसमें कोई भी चीज दिख नहीं रही थी, मतलब कि सारी चीजें ढक जा रही थी। इसका मतलब वो दोनों बुक्स हमारी कॉन्ग्रुएंट थी। लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते हैं। इक्वल इसलिए नहीं बोल देंगे क्योंकि इक्वल मतलब कि हो जाएगा सारी चीजें इक्वल, जितने पेज नंबर 7 की बुक में उतना पेज नंबर 6 की बुक्स में। तो ये हमारा चीज था। उसी कॉन्ग्रुएंट को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के हम क्राइटेरिया भी आपको बताए थे। क्राइटेरिया क्या होते हैं एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो मैंने आपको क्राइटेरिया नंबर 1 याद दिला रहा हूं। क्राइटेरिया नंबर हमारी साइड 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 की थी। साइड 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 की थी। फिर साइड एंगल साइड थी, फिर एंगल साइड एंगल थी, देन एंगल एंगल साइड, और फिर RHS। ये हमारे क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया नंबर 1, 2, 3 and 4, 5. These were the criteria to prove to say that कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, हम इन क्राइटेरिया के थ्रू ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन की। एक एक्सरसाइज हमारी 12.2 पे है। 12.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, given below are the measures or measurement of the some parts of two triangle कुछ parts के measurement given हुए हैं, and examine whether or not the two triangles are congruent। बताना है कि ये congruent है या नहीं है by side angle side के थ्रू। congruence criteria, आपको क्राइटेरिया साइड एंगल साइड की ही लेना है। फिर बोल रहे हैं इतना ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो राइट देम इन द सिंबॉलिक फॉर्म, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। चलो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में। इसके फर्स्ट पार्ट में बनाया क्या, पहले दिखा रहा है क्या है, एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड, दो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ले लेते हैं, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। तो मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये अपन का जेड है। एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश, एम एन कुछ साइड दिया, देख लो एम एन कितना दे रहा है, एम एन पी, मतलब एम एन पी लिख लेते हैं, एम एन पी, एम एन पी। ओके, देखते हैं क्या है क्या नहीं इस पे है। तो बोला जा रहा है एक्स वाई, पहले आप ही ऐसे बना लोगे। अब आप देखो कह रहा है एक्स वाई, जो हमारी एक्स वाई है ये कितने सेंटीमीटर की है, 6.6 सेंटीमीटर की है, 6.5 सेंटीमीटर की है। ओके, फिर क्या बोला है, एक्स वाई एक्स जेड, वाई जेड कितना है 4.5 है, वाई जेड 4.5 है। ओके, फिर कह रहे हैं एंगल y इज इक्वल टू, ये वाला एंगल दे रखा कितना है 75 है। ओके वेरी गुड, ये 75 भी दे रखा है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, इस पे आते हैं, mn इज इक्वल टू 4.5, mn इज इक्वल टू 4.5, बोलो ठीक है। NP is equals to NP 6.5 सेंटीमीटर, बोलो ठीक है। हाँ ओके, फिर क्या कह रहा है, N is equals to एंगल, N is equals to कितना है बोलो, 75 डिग्री।
बता ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, मुझे बताओ आप सब। आप लोग एक बार सोचो, वीडियो को देखो और इसको देखो कि कॉन्ग्रुएंट क्या क्राइटेरिया मैच कर रही है कि नहीं इसकी। अगर क्राइटेरिया आपको जो मैंने बताया साइड एंगल साइड की, अगर वो क्राइटेरिया ये मैच कर रही है, ट्रायंगल हमारा मैच कर रहा है, तब ये ठीक है कॉन्ग्रुएंट है। अगर क्राइटेरिया नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देख लो है कि नहीं है। आपको दिख रहा है इसकी ये वंस ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बोलो यस। ये साइड और ये साइड इक्वल है, बोलो यस। ये वाला और ये वाली भी इक्वल है, 75 और 75। मतलब ये और एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल इक्वल है, मतलब 40 75 75 है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो टू साइड इक्वल है और उनके बीच में एक एंगल भी इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया को लेकर ये ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल क्या है, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी। हो गया, हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हो, पी एन पी ऐसे ही बना सकते हो, बट आपका ये ठीक है, आप जैसे बनना चाहो वैसे बना सकते हो। बात समझ में आई कैसे करना है, हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एक और क्वेश्चन। आई थिंक आप इसके कर देख सकते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना। एक मैं आपको और सी वाला करके दिखाता हूँ, इसको सी में क्या कह रहा है। सी का जो कह रहा है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड पी एम वाई डिस्टेंस है, देखते हैं। नेम तो वही है, नेम वही है, क्या, एक्स वाई जेड पी एम एन, लिख सकते हैं। चलो अब क्या करें, एक्स जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड, कहा भाई ये वाई जेड जो है 5 सेंटीमीटर है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, एक्स जेड जो है 5.5 है, एक्स जेड 5.5 है, ओके। नेक्स्ट, और जेड वाला दे रहा है, ये वाला एंगल कह रहा है कितना है, 80 डिग्री का है, ओके। अब उधर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है उस साइड के, क्या है देखो। हाँ उधर साइड बोल रहा है कि एन पी पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन क्या, पी एन 5.5। चलो ये भी दिख रहा है, वेरी गुड 5.5 है। अब आ जाओ एम एन, एम एन कितना दे रखा है, एम एन आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एम एन भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों तो मिल रहा है। अब एंगल देखो, एंगल कह रहा है ये 82 है, ये एंगल कितना है 82 है। तो क्या बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, बोलो क्या इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ना बोलेंगे ना, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है, साइड 80 है और यहाँ पर साइड 82 है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बोल दो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोल दो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट था तो उनको लिख दिए थे, ओके। आते क्वेश्चन नंबर 4 में, इज दैट जॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन 4 में कुछ फिगर्स बनाएंगे, उसको देखते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। देखो इरेज कर दे रहे हैं, ओके। चलो देखो क्या करने जा रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन है इन दैट जॉइनिंग फिगर, फिगर बना लेते पहले। फिगर कैसा है, सभी लोग कॉपी में देखो, अपने फिगर बनाओ मेरे साथ, कॉपी में देखो अपनी बुक में और फिगर बनाओ मेरे साथ साथ। देखो कुछ ऐसे ही है और बोला जा रहा है ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है। इनका साइड दिया है, क्या दिखा है, ए बी सी, ये है ए,
ये बी और ये सी और ये डी भी होगा, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी हो गया। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि बताना है कि कॉन्ग्रुएंट इज एबीसी इज एबीसी और डीसीबी क्या कॉन्ग्रुएंट है, डीबीसी क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए देखते हैं क्या क्राइटेरिया मैच कर रहा है। हमको दिख रहा है इनमें कि AB लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल किसमें, DBC में, DBC में आपको ये दिख रहा होगा कि AB इज इक्वल टू कौन है, AB की इक्वल कौन है इस साइड, BD है ऊपर वाला लोग, और क्या है AC के इक्वल कौन है, DC है। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, ये गिवन है। क्या ये गिवन दिया है हमें, गिवन है। अब क्या है, टू साइड्स तो आपको इक्वल हो गई। अब आपको ऐसा चीज क्या दिख रहा है जो इक्वल है, और कोई एक चीज अगर हम ढूंढते हैं मिल जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट देखो, आपको ये दिख रहा है कि ये जो साइड है ये साइड ये दोनों की कॉमन है तो इक्वल ही होगी ना, दोनों की एक ही है तो इक्वल ही होगी। जैसे कि आपकी मैथ्स की बुक जैसे मेरे पास है और एक आपके पास है, तो दोनों बुक सेम है ना, तो इक्वल ही होगी। तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू BC, क्यों लिख दो, क्योंकि कॉमन, व्हाई बिकॉज दे आर कॉमन। हो गया। अब ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, बता दो कौन सी क्राइटेरिया लग रहा है, एस 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 लिख दो। क्या ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBC, BDC भी कर सकते हो, जो बुक में लिखा उसी को लिख देता। क्या DBC हार्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब आप मुझे ये बताओ, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं ना, इसका मतलब ये जो हमारे एंगल है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बाय CPCT, और ये वाला भी और ये वाली भी इक्वल होगी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आप लिख सकते हो कि इस एंगल का नाम क्या दोगे, इस रिश्ते का नाम क्या है, ABC इक्वल होगा किसके, DBC के। क्यों इक्वल है बाबू, क्योंकि बाय CPCT, बाय CPCT। क्लियर, क्लियर है इतना। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे। अब आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसमें कह रहा है कि बताओ डस BC बाइसेक्ट एंगल ABD ABD एंड ACD, तो क्या बाइसेक्ट कर रहा है, बताओ। यस बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ऊपर का एंगल है वो नीचे का एंगल उतना ही हो, तो अगर ऐसे होता है तो इनको बाइसेक्ट बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एंगल इक्वल है, अगर इसको हम 1 बोलते हैं इसको 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल अगर हम इसको 3 बोलते हैं इसको 4 बोलते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी है। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा था, तभी तो ये इक्वल है। इक्वल कब होगा, जब दोनों के पास बाइसेक्ट करेंगे तभी। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर। अगर हम आपको 100 रुपए दें, 100 रुपए का बाइसेक्ट कर दो, मतलब 50-50 कर दिए, तो बराबर ही ना हुआ ना, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, ये भी दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब यस बी वाले पे कह रहा है, बी पे लिख दो कि हाँ ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यस लिख दो, यस BC बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, ओके यस BC बाइसेक्ट एंगल ये और एंगल ये। अब इसका सी पे बोल रहा है कि बताओ एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। क्यों है, बाय CPCT, बाय
लिख दो CPCT। CPCT का फुल फॉर्म मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखना है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेस्ड पे, मतलब ये एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, 5th नंबर देखते हैं। इफ यू नीड, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने से करना है, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। बताना है कि जो, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, क्या उसी तरीके से क्वेश्चन है कि क्या ये जो मेजर्स दिए हैं क्या ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के हैं कि नहीं है। अगर है तो आपको रीजन लिखना, मैं एक क्वेश्चन उसमें से करके दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं क्या कर दूं, इसका बी वाला कर रहा हूं, देखो। हाँ देखो, करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर, हाँ 5 6 करता। क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखो। 6 के बी में क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो। पहले इन ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर, ये बना दिया मैं, पी है, ये क्यू है और ये आर है। और एक ट्रायंगल कौन कर रहा है, एक ट्रायंगल बोल रहा है एक्स वाई जेड, बना लो एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब क्या बोल रहा है कि बताओ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ 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 हाँ, एंगल, हाँ दिस इज नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर बी है, हाँ सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, 6th ए है। ओके, फिर क्या बोला, r इज इक्वल टू वाई, r इज इक्वल टू वाई है। चलो एक तो मिल रहा है, मिल रहा है, ओके। अब क्या बोल रहा है, x क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, क्यू आर, इसका क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड। चलो अभी भी ठीक है, मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है, एंगल क्यूब इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल क्यूब इज इक्वल टू एंगल जेड। ओ वाह, एंगल क्यूब इज इक्वल टू एंगल जेड। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस, चिल्ला चिल्ला के बोल दे कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों आपको दिख रहा है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल जेड, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल वाई एंड क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, राइट ना, क्यू इज इक्वल टू वाई जेड। तो तो ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड, प्रॉपर्टी भी लिखनी है बाय सीपीस। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर, एंगल साइड एंगल, लिख लो एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल, इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल है, कर लोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी sufficient for the given triangle to be congruent। क्या ये sufficient condition है, which of the following condition would be sufficient। जैसे हमारे पास लिखा है a is equals to e, a is equals to e, देखते हैं, कर लेते हैं इसको भी, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th देख लो, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th देखो। 7th में क्या, कौन सा कर रहे हैं 12.1, क्वेश्चन नंबर 7th का ए देखो। 7th के में बोल रहा है a is equals to e, a is equals to e, फिर d, b is equals to d, okay, then c is equals to f, okay। अब ये है क्या, लिख लेते हैं, देखो क्या बोला जा रहा है,
लिखा है, ये ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। ओके, बना लिया हम लोगों ने। ये ए है, ये बी है, और ये सी साइड है। ये ई है, एफ है, और ये ई, हाँ ई, डी ई एफ है, डी ई एफ है। ओके, अब बोला जा रहा है एंगल ए इज इक्वल 1 2 3 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये हाँ ये 4 4 5 6 4 5 6 है। चलो पता क्या कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या क्राइटेरिया मैच कर रही है? तो यस भाई, क्यों नहीं मैच कर रही है? साइड है ये, a इज इक्वल टू e है, b इज इक्वल टू d है, b और d के इक्वल है, तो तीनों साइड इसके मैच तो कर रहे हैं भाई, थ्री साइड्स आर इक्वल ना। तो यस, कंडीशन इज, क्या बोला जा रहा है, which of the following condition would be the sufficient? तो this condition is sufficient condition, लिख लो भाई, sufficient condition, sufficient for किसके लिए? congruency. So this is sufficient condition for congruency. Okay, next question नंबर, इसी का एक और देख लो, ई के बाद ई वाला देख लेते हैं, ई पे क्या बोला जा रहा है। ई पे बोल रहा है अरे तो ई वाला भी देख लेता है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4, एंगल 2 इज इक्वल टू 5, एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल 6। ओ, इसके तीनों साइड इक्वल है, देखो एंगल इक्वल है, 3 एंगल्स आर इक्वल। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इन 3 इक्वल टू 6, ये गिवन है। तो क्या मैं ये कंडीशन आपको बताया हूँ एंगल एंगल साइड की? क्या एंगल 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 की कोई क्राइटेरिया थी? नहीं थी, एंगल 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 कोई क्राइटेरिया नहीं थी, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। नॉट क्या है? नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ओके, नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, फॉर कॉन्ग्रुएंसी। बोलो, कर लोगे? तो यहीं तक करके आइए आप लोग, और ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग कर लोगे। अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज ये वाली खत्म कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और काम करते रहिए। बाय बाय।